भारत का एक ऐसा ट्रेन स्टेशन जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी। कभी भी ट्रेन अगर इस रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंचती तो ट्रेन का ड्राइवर इसे रोकने की वजह और तेजी से चलाना शुरू कर देता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में ऐसा खौफ था कि जब कभी भी ये स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे यात्री पूरी तरह से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ये लोग राहत की सांस लेते और उसके बाद ही खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस रेलवे स्टेशन में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी इस रेलवे स्टेशन में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां के ये कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। यहाँ के रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का यह कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन में नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, मगर इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब प्रशासन को लगा कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन में काम करने वाला कोई बचा नहीं, उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था कि यहाँ के कोई भी कर्मचारी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि इस स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन का ड्राइवर अपनी गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू कर देता था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव बसा हुआ था। उसका नाम था बेगुन कोडार, जहां पर बेगुन कोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था, जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस स्टेशन को बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड में भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1965 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी और इस स्टेशन के बनने के बाद बेगुन कोडार के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी। और इस स्टेशन के बनने के बाद बेगुन कोडार के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव पे ट्रेन स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही ये रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ के लोगों के लिए यात्रा करने के लिए यही स्टेशन इस्तेमाल होता था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद तो करीब 5 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस स्टेशन पर मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था, और एक बार उन्होंने देखा कि जब ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उस लड़की को फिर देखा जो उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने इस ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नजारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, कई बार वो लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचती है और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है और फिर गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को ये मालूम लग गया था कि ये लड़की कोई और लड़की नहीं बल्कि एक भूत प्रेत है। डर के कारण स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए, लेकिन गांव में जाने के बाद वो नहीं रहे। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही इस स्टेशन पर नए स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा, और उसने अगले ही दिन एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया। फिर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 20 से 40 किलोमीटर दूर स्टेशन पर जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर होने लगा था और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जो इस इलाके से संबंध रखते थे, उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, जिस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था, और यहाँ तक के बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी सीएम भी इसके बारे में कह चुके थे कि स्टेशन पर भूत है और ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस स्टेशन पर फिर कभी ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस स्टेशन के बारे में तरह तरह की बात मशहूर हो गई। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इसके बारे में पता नहीं होगा। धीरे धीरे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पास पहुंच गई और वे अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्च करने के लिए पहुंचे। जैसे ही वे इस गाँव में पहुंचे तो गाँव वालों ने
उन्हें पूरी कहानी बताई। कहा जाता है कि उस रेलवे स्टेशन पर अगर उस लड़की को कोई भी देख लेता है तो उसका इस दुनिया से जाना निश्चित रह जाता है। इतनी बात सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने भी पूरी तरह रात भर वहीं बैठकर सर्च किया और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के बीच ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों में पहुंची। तब तक इस घटना को काफी लंबा अरसा बीत चुका था, इसीलिए गाँव वालों की तरफ से काफी अर्जियां आ रही थी कि इस रेलवे स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई साइंटिस्ट की मदद भी ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही वो लड़की स्टेशन पर दिखती है। 42 साल बाद पहली ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है। हालांकि दोस्तों इस बात को कई समय हो चुके हैं, लेकिन 5 बजे के बाद स्टेशन पर अभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती है। कोई भी कर्मचारी 5 बजे के बाद स्टेशन पर काम नहीं करता है और 5 बजे के बाद ये स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। ये थी कहानी बेगमकोटा रेलवे स्टेशन की, जो एक असलियत है जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।